हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरएस लर्नर्स में स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स नए आए हैं और जहाँ कॉन्टीन्यूसली हमारे सेशन को देखते हैं, जो एमएस एक्सेल की तैयारी कर रहे हैं, जो और भी हमारे जो भी स्टडी रिलेटेड जो भी हम डालते हैं वो देख रहे हैं, जो नए आए हैं उन्होंने अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल आरएस लर्नर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी जो हमारी सरकारी नौकरी जैसे मान लीजिए कोई भी निकलती है उसकी आपके पास सबसे पहले जो उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए या साथ के साथ पहुंच जाए। जो भी हम डालते हैं और जो भी हम स्टडी रिलेटेड मटेरियल डालते हैं वो भी आपके पास साथ के साथ पहुंच जाए। तो आज हमारा एमएस एक्सेल का पार्ट 2 है। कल इससे पहले हमने जो पार्ट 1 डाला था उसमें हमने जो हमारी शॉर्टकट कीज़ की थी, कौन सी की थी जो हमारी एमएस एक्सेल में यूज़ होती हैं जब हम एमएस एक्सेल में काम करते हैं। तो आज जो हमारी पेंडिंग जो शॉर्टकट कीज़ थी पार्ट दूसरा, तो कल हमने कहा था भी हम आपको आज डालेंगे, तो हम आज हमारा पार्ट दूसरा लेके आए हैं। इस पार्ट दूसरा स्टार्ट करने से पहले हमारे जो भी नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाँ जी, देखिए सबसे पहले एक बार कल वाला रिपीट होगा फिर से। ये हमारी क्या है, वर्कशीट, इसको हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। इसमें जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं उसको हम एक को क्या कहते हैं, हम एक को कहते हैं सेल। और ये हमारा जो है इसको हम कहते हैं रिबन। इसमें जो हमारे बेसिक ऑप्शंस होते हैं और इंसर्ट में जो आप कुछ भी जैसे मान लीजिए इमेज वगैरह या कुछ भी आप टेबल कुछ भी आप बनाते हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले कीबोर्ड। जो हमारी कीबोर्ड पे सबसे पहले हमारा शिफ्ट सेक्शन बनाया है। शिफ्ट सेक्शन के साथ जो हमारा शिफ्ट बटन है उसके साथ जो भी हम कीज़ की कम्बिनेशन दबाएंगे वो है जो हम एमएस एक्सेल में प्रयोग करते हैं। और उसके बाद हम जो कंट्रोल, उसके बाद जो हमारे पास मान लीजिए अल्ट और जो भी हमारी कीज़ हैं जैसे जैसे आपको बताएंगे वो हैं। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ये हमारा शिफ्ट, ये हमारा कंट्रोल, ये हमारा अल्ट और जो भी हमारी कीज़ हैं वो हम यूज़ करेंगे। आइए तो शुरू करते हैं हमारा पार्ट दूसरा। सबसे पहले हमने जो हमारा शिफ्ट का अकेला हमारा जो शिफ्ट है हमने उसका सेक्शन बनाया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो हमारा कम्बिनेशन जो मिक्स है जिसमें कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एंड या मान लीजिए एरो जो भी है। सबसे पहले आता है हमारे पास शिफ्ट F1। ये हमारा थोड़ी सी इसमें जो हमारी पेंडिंग शॉर्टकट कीज़ थी वो हमारी थोड़ी सी आज की लॉन्ग है और जो हमारी वीडियो है थोड़ी सी लेंथी होगी। तो आइए हम समझते हैं सारा कुछ डिटेल में। शिफ्ट प्लस F1 इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम मेनली इससे हम हेल्प वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। अगर हमें कुछ पता नहीं लग रहा, अगर हमने मान लीजिए एक्सेल में कुछ जानना है तो कुछ पता नहीं लग रहा है या समझ नहीं आ रहा तो हम शिफ्ट के साथ F1 दबाएंगे। उससे क्या होगा, हमारे पास हेल्प ऑप्शन खुल जाएगा ताकि जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको आसानी से सब कुछ पता लग सके। पहले देख लीजिए हमारा कीबोर्ड में ये है हमारा शिफ्ट बटन और ये है हमारी F1 से F12 तक कीज़ जो हमारी एमएस एक्सेल में। इससे पहले भी हमने जो फंक्शन कीज़ का एक पार्ट बनाया था तो उनका अलग यूजेज होता है, जहाँ बहुत सिंपल जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारी एमएस एक्सेल में है, सिर्फ जो हमारी एक्सेल में जो प्रयोग होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास शिफ्ट प्लस जो हमारा F2। इससे क्या होता है, हमारे पास जब हम कोई भी कमेंट डालना होता है, मान लीजिए कोई कमेंट डालना है या मान लीजिए डाले हुए को पहले ही जो प्रेजेंटली आपने पहले डाला था उसको एडिट करना है, उसके लिए हमारा क्या कम्बिनेशन की यूज़ होता है, शिफ्ट प्लस F2। नेक्स्ट आता है हमारे पास शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 का क्या काम है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी जो हमारा फंक्शन है एमएस एक्सेल में अगर हमने उसको इंसर्ट करना है तो कैसे होगा, हमारा वो होगा शिफ्ट प्लस F3 के साथ। मेनली जो हमारे फार्मूला है एमएस एक्सेल में हम उस पर भी एक वीडियो लेके आएंगे जल्द से जल्द। तो पहले हम शॉर्टकट कीज़ का हमारा पूरा सेट जो हमारा सॉफ्टवेयर वाइज है हम पहले वो पूरा कर लें। शिफ्ट प्लस F3 जो भी हमारे इसमें फार्मूले हैं वो इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होते हैं, कोई भी जो एक्सेल में फार्मूला है। और जो हमारे फंक्शन जैसे हम एक हमारे पास होता है ऑटो सम का क्या काम होता है, ये ऑटोमेटिकली जितने भी काम दिया हुआ है या कुछ भी किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही वहाँ पे जितनी भी आपने रो कॉलम्स बनाई हैं वो सारी ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास
शिफ्ट F4। शिफ्ट के साथ पहले हमने शिफ्ट दबा के रखना है, जो हम की दूसरी प्रेस करेंगे बाद में जो है हमारी F4 है। इससे क्या होता है हमारे पास, जो भी हमारा डायलॉग बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स मतलब जिसमें हमारे सारे ऑप्शंस आते हैं जो भी हम काम करते हैं, तो उसको मान लीजिए हमने रिप्लेस, या मान लीजिए हमने उसकी जो हमारी ओपनिंग है उसको फाइंड किए बिना ही हम नेक्स्ट पे चले जाएं, उसके लिए हमारी कौन सी कीज यूज़ होती है, शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F4। दोबारा से सुनिए, जब हमारा डायलॉग बॉक्स है उसको रिप्लेस करने के लिए, डायलॉग बॉक्स क्या होता है हमारा, डायलॉग बॉक्स वो होता है जिसमें हमारे सारे ऑप्शंस आते हैं। एक हमारा रिबन होता है, वो हमारे ऐप के ऊपर होता है जिसमें वो ऐप के ऑप्शंस आते हैं, इसमें क्या होता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, हमने बिना फाइंड किए हम दोबारा जो मान लीजिए हम आगे जो नेक्स्ट पार्ट में उसके चले जाएं। नेक्स्ट आता है हमारे पास शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 का क्या काम है हमारे पास, ये हमारे डायलॉग बॉक्स को पहले ढूंढता है, फिर उसको अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कुछ चेंज करने वाला है तो एक जगह चेंज करते हैं, हमारा ऑटोमेटिकली सभी जगह चेंज हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, रिप्लेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और, इससे क्या काम होता है, जो भी हमारी सर्च टर्म है, मान लीजिए हमने कुछ गलत लिख दिया या कुछ चेंज करना है उसमें, तो उसमें हम क्या करते हैं, एडिट करके वहाँ पे अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास F6। ये हमने जो शिफ्ट की पूरी जो एक्सेल में शॉर्टकट कीज़ हैं 12, पहले तो जो हमारी फंक्शंस कीज़ होती हैं 12, उसका जो शिफ्ट के साथ कम्बिनेशन है उसका हमने अलग सेट रखा है, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या आपकी कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि बच्चों को सीधा ही वीडियो खोलें, वो पूरा क्लियर सेट बना रहे। अगर कोई आगे है पीछे है तो कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस भूलने के हो जाते हैं, चाहे आपने कितना मर्जी अच्छा पढ़ा हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास F6। F6 में क्या होता है हमारे पास, ये हमारे वर्क बुक पेन्स को क्या करता है, स्विच कर देता है। स्विच का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास 2 या 3 वर्क बुक के पेन खुले हैं, अगर हम मान लीजिए शिफ्ट प्लस F6 दबाते हैं तो कभी वो 3 पे चले जाएगा, कभी 2 पे चले जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 खोले, हमने पहला खुला हुआ है, तो अगर हम शिफ्ट F6 दबाते हैं तो वो F2 पे चला जाएगा, F1, फिर शिफ्ट प्लस F6 दबाते हैं, फिर वापस F1 पे आ जाएगा। इसका ये काम है। और इसमें एक और काम आता है, क्या काम आता है, ये हमारे जो हमारी विंडोज़ की जो स्प्लिट ऑप्शन, मान लीजिए आधी आधी स्क्रीन की हुई है, अगर जब हमने नहीं की हुई तब ये हमारा टास्क पेन में काम करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 टास्क पेन खुले हैं, सिंपल सी बात है, अगर हम शिफ्ट प्लस F6 दबाएंगे तो उससे क्या होता है, वो जो हमारा जैसे मान लीजिए 2 पेन खुले हैं, अगर दूसरा खुला है पहले पे चले जाएगा F6 के साथ, शिफ्ट के साथ, अगर पहला खुला है तो दूसरे पे चले जाएगा। आगे हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास शिफ्ट F7। ये जो हमारा शिफ्ट F7 से लेके F12 तक है, ये हमारी शिफ्ट कॉम्बिनेशन की कीज़ हैं, किसके साथ, जो हमारे फंक्शन कीज़ होती हैं उनके साथ। पहली स्लाइड में हमने कौन सी की थी, शिफ्ट 1 से लेके शिफ्ट F6 तक, और हम यहाँ पे कौन सी करेंगे, F7 से लेके F12 तक। चलिए हमारा आता है जो हमारा शिफ्ट प्लस F7। इसमें क्या होता है, ये हमारे टास्क पैनल की जो हमारी रिसर्च है उसको ओपन कर देता है। किसको ओपन कर देता है, जो टास्क पैन के रिसर्च ऑप्शन आता है उसको ये ओपन कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास शिफ्ट प्लस F8। इसमें क्या होता है हमारे पास, जो हमारी एरो कीज़ होती हैं, जो हमारी एरो कीज़ होती हैं, एरो कीज़ 4 होती हैं, एक तो हमारी अप, एक होती है बॉटम, एक होती है हमारे पास लेफ़्ट, एक होती है हमारे पास राइट। ये हमारी 4 जो हमारी एरो कीज़ होती हैं। तो ये क्या करता है, उसकी रेंज को सिलेक्ट कर देता है। किसके साथ हम सिलेक्ट कर सकते हैं, एक मिनट, हम जो एरो कीज़ हैं उसको मिटा दें। ये हमारी जो हमारी एरो कीज़ हैं उनको वो क्या कर देता है बेटा, वो कर देता है हमारे पास सिलेक्ट कर देता है उसको, उसकी रेंज के साथ जितनी आपने सेलेक्ट की होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास F9। F9 में क्या होता है हमारे पास, जो भी हमारी एक्टिव वर्कशीट्स होती हैं, एक वर्कशीट सिंपल जो हमने यहाँ पे बताई थी, ये देखिए ये वाली हमारी, इसको स्प्रेडशीट कहते हैं, वर्कशीट्स में जो भी काम होता है। और जो हमारी इस टाइम पे जो हमारी ओपन होती है, जब हम काम कर रहे हैं, उस टाइम पे जो हमारी ओपन होती है उसको हम कहते हैं एक्टिव वर्कशीट।
तो इससे क्या होता है हमारे पास, अगर हम शिफ्ट प्लस F9 दबाते हैं तो ये सारे फार्मूला को दोबारा से कैलकुलेट कर देता है, चाहे हमने पहले किए हों। नेक्स्ट आता है हमारे पास शिफ्ट प्लस F10। इससे क्या होता है हमारे पास, ये हमारे शॉर्टकट मेन्यू को डिस्प्ले कर देता है। डिस्प्ले मतलब हमारी जो मॉनिटर स्क्रीन है उस पर दिखा देता है। दोबारा से सुनिए, जो हमारा शिफ्ट प्लस F10 है, इससे क्या होता है हमारे पास, जो हमारी शॉर्टकट मेन्यू होते हैं उसको डिस्प्ले कर देता है, मतलब क्या है, उसको दिखा देता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास शिफ्ट प्लस F11। इससे क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास वर्कशीट काफ़ी काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक टाइम पे 10 खुली हैं। अगर हम मान लीजिए एक और न्यू ऐड करनी है बिना माउस या कर्सर के, सिर्फ कीबोर्ड के साथ ही कॉम्बिनेशन की दबा के, तो हम कैसे करेंगे, शिफ्ट प्लस F11 के साथ जब हम इस शॉर्टकट की को दबाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारी जो शॉर्टकट की है से इससे हम जो हमारी नई वर्कशीट ऐड हो जाएगी। F12 से, F12 जो हमारी नेक्स्ट है, इसका जो सेम काम है, किसके साथ काम है, जो हमारा कंट्रोल प्लस S होता है। कंट्रोल प्लस S के साथ हम क्या करते हैं, सिंपल कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर में, मान लीजिए पेंट हो गया, नोटपैड हो गया, MS वर्ड, MS हमारी आउटलुक होगी, नोट हो गया, MS1 हो गया, या MS सिंपल जो हमारा ऐसे भी कह सकते हैं हमारा पावर पॉइंट हो गया। इसमें तो जो भी हम करते हैं काम, तो शिफ्ट जो हमारा कंट्रोल S से तो हम सिंपल सेव करते हैं, और जो हमारी इसमें वर्कबुक खुली होती है MS एक्सेल में जब हम काम करते हैं, तो शिफ्ट F12 से क्या होता है, उसको हम आसानी से क्या होता है सेव कर सकते हैं। ये थी हमारी पहले जो हमारी स्लाइड थी, इसमें हमने F6 से लेके F12 तक, जो F1 से लेके F6 तक की थी, जो हमारी शॉर्टकट कीज़ की शिफ्ट के साथ फंक्शन कीज़। और जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड थी शिफ्ट F7 के साथ शिफ्ट F12 तक की थी, जहाँ पे हमारी जो शिफ्ट प्लस फंक्शंस की का हमारा कम्बिनेशन वो हो रहा है ख़त्म। अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो हमारी कंट्रोल प्लस से स्टार्ट होती है, कंट्रोल या शिफ्ट या कंट्रोल एंटर या शिफ्ट एंटर, ऐसे वाली जो हमारी MS एक्सेल में काम करते वक्त बहुत ज़्यादा ही यूज़ होती है। सबसे पहले आता है हमारे पास एस्केप। सिंपल एस्केप का क्या काम होता है, जो हमारे कीबोर्ड पे हमारे देखिए टॉप पे बना होता है, सबसे पहला बटन है कीबोर्ड का, ये रहा एस्केप। ये देखिए जहाँ पे हमने लिखा एस्केप, ये ESC। तो इसका क्या काम होता है हमारे पास, इसका काम होता है कोई भी हमने मान लीजिए कुछ ऊपर सॉफ्टवेयर के काम करते वक्त हमने मान लीजिए कुछ सेव का ऑप्शन या मान लीजिए न्यू का ऑप्शन कुछ भी हमने खोला, तो अगर हम एस्केप दबाते हैं उसके साथ क्या होता है, वो जो कुछ कोई भी विंडो हमारे पास जो खुली थी सेव करने के लिए, डिलीट करने के लिए, तो एस्केप के साथ क्या होगा, वो वापस चली जाएगी, वो क्लोज हो जाएगी। उसका मतलब क्या होता है, वो क्लोज हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस टैब। इससे क्या होता है हमारे पास, देखिए सबसे पहले ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, हमने ये तीनों को इकट्ठा बनाया है। एक तो हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट, नेक्स्ट आती है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब, नेक्स्ट आती है हमारे पास शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टैब, नेक्स्ट आती है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, ताकि तीनों को इकट्ठा पढ़ के बच्चे कंफ्यूज ना हो और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आसानी से जो आप याद कर सकें। देखिए सबसे पहले जो हमारी शॉर्टकट की आती है शिफ्ट प्लस टैब, इससे क्या होता है हमारे पास, जो हमारा लेफ़्ट साइड सेल का होता है शिफ्ट प्लस टैब के साथ हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कई खोले हुए हैं तो शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं, तो उससे क्या होता है, हम उसको जो हमारा लेफ्ट हैंड वाला उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस टैब के साथ क्या होता है हमारे पास, इससे जो हमारे डायलॉग बॉक्स में अगर मान लीजिए हमने नेक्स्ट टैब या मान लीजिए दूसरे टैब में स्विच करना है, तो हम कौन सा दबाते हैं, कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस टैब के साथ हम नेक्स्ट जो हम स्विच कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, स्विच का मतलब होता है अदला बदली करना। मान लीजिए दो हमारे पास टैब खुले हैं, तो डायलॉग बॉक्स के उन दोनों में अगर दूसरा खुला है पहला आ जाएगा, पहला खुला है दूसरा आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। इससे क्या होता है हमारे पास एक्सेल में, तो ये हमारे जो प्रीवियस टैब हैं उनमें जो डायलॉग बॉक्स कुछ भी हमने खोला हुआ है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा, कहाँ पे, जो दूसरे टैब हैं उनमें। दोबारा से देखिए जो हमारे तीनों हैं, 1 मिनट में पहले इरेजर करके वो आपका रब कर दूं तो आपको आसानी रहेगी ज़्यादा समझने में। हाँ जी, देखिए जो हमारा है नेक्स्ट, जो हमारा है, हाँ जी, शिफ्ट प्लस टैब और कंट्रोल प्लस टैब और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब।
इससे क्या होता है, पहले से हम कोई भी जो स्लाइड है सेल की उसको सिलेक्ट कर सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस टैब। इससे क्या होता है हमारे पास, जो हम उसमें स्विच कर सकते हैं टैब में, मतलब क्या है, अगर पहला है दूसरे में जा सकते हैं, दूसरा है पहले में जा सकते हैं, और काफ़ी खुले हैं तो सभी की बारी बारी टर्न वाइज हम उसको स्विच कर सकते हैं। तो क्या आता है हमारे पास, इसको जो हमारा है, इसको नेक्स्ट टैब जो हमारा डायलॉग बॉक्स है उसमें हम शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। पहले था शिफ्ट प्लस टैब, सेकंड था कंट्रोल प्लस टैब, नेक्स्ट था हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा डायलॉग बॉक्स खुला है उससे हम प्रीवियस वाले पे, मतलब पीछे वाले पे जो भी हमने खुला है, जो टैब पे स्विच क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हम स्विच करके बदल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हाँ जी, जो हमारा नेक्स्ट आता है, हमने जो आगे जो पूरा सेट बनाया है, हमने 3 का बनाया है, अल्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर और शिफ्ट प्लस एंटर। पहले हमने किसका बनाया था, F1 से लेके F12 तक जो हमारी शिफ्ट कीज थी, किसके साथ कम्बिनेशन था, शिफ्ट के साथ, वो जो हमारे MS एक्सेल में होते थे, जो यूज़ होते थे। नेक्स्ट था हमारा ये वाले 3, शिफ्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो हमारी एंटर की कीज होती हैं, एंटर। इसमें क्या होता है हमारे पास, पहले तो अल्ट प्लस एंटर के साथ, इसमें क्या होता है जी, हमारी लाइन को, जो हमारी ब्रेक की, मान लीजिए हमने काफ़ी हमारे बॉक्स हैं तो उनमें ब्रेक लगाना है लाइन लगा के, तो क्या करते हैं हम सेल में, वहाँ पे हम ब्रेक लगा सकते हैं अल्ट प्लस एंटर के साथ, मतलब क्या है, वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस एंटर। इसमें क्या होता है हमारे पास, जो भी हमने टेक्स्ट को, जिसको मान लीजिए हमने सिलेक्ट किया हुआ है पहले ही, जहाँ मान लीजिए हमने सेल को सिलेक्ट किया हुआ है पहले ही, तो वो अगर हम हम कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं, दोनों को प्रेस करते हैं, तो इससे हमारा वो अपने आप ही कॉपी हो जाता है। जो हमारी शॉर्टकट कीज थी सिंपल, उसमें क्या करते थे हम पहले, जो हमारा पार्ट 1 था, कंट्रोल जो हमारा CTRL है उसके साथ प्लस कॉपी करने के लिए C, और जब पेस्ट करना तो उसके साथ क्या होता था V। और इसमें क्या है, अल्ट प्लस जो हमारा कंट्रोल प्लस जो हमारा एंटर है, इसके साथ क्या होता है, जो भी हमने वो सिलेक्ट किया हुआ या मान लीजिए कॉपी किया हुआ है, उसमें हम अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही उसको पेस्ट कर देते हैं, किसके साथ, कंट्रोल प्लस एंटर के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास शिफ्ट प्लस एंटर। इससे क्या होता है हमारे पास, हाँ जी, जो हमारे शिफ्ट प्लस एंटर के साथ हम क्या करते थे, हमारा जो सेल है कहाँ पे, एक कदम ऊपर को मूव हो जाता था। मान लीजिए हमारे पास काफ़ी सेल हैं, उसमें से कुछ गलत हो गया, तो उससे क्या होता है हमारे पास, तो जो सारा डाटा ना हमें मिटे के दोबारा करना पड़े, इसमें क्या करते हैं हम, शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं, जो हमारा एक सेल है वो ऑटोमेटिकली ऊपर जो हमारा 1 सेल है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऊपर अपवर्ड, जिसे हम कहते हैं, वो मूव हो जाएगा। तो ये थी हमारी पहले तो कंट्रोल टैब, शिफ्ट टैब और हमारी कंट्रोल शिफ्ट टैब। पहले हमारा ये था हमारा 3 का पूरा सेट। नेक्स्ट था हमारे पास, 1 मिनट हम दोबारा से करते हैं, रुकिए। ये देखिए हमारे पास सबसे पहले जो ये था हमारा सेट 3 का, जो हमारा शिफ्ट प्लस फंक्शन के बाद आता है। नेक्स्ट था हमारा एंटर का सेट, कौन सा था हमारा, अल्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर और शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट हमारे पे आते हैं, हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अब जी हमने स्पेस बार का, जो हमारा स्पेस बार है उसका, और हमारा सिंपल जो हमारा होम है उसके साथ जो हमारी शॉर्टकट कीज़ हैं उसका कैसे प्रयोग करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हमने तीनों का सेट बनाया है, और जो कंट्रोल होम का है वो नेक्स्ट आगे है, वो उसकी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा कीबोर्ड पे स्पेस बार जो की होती है हमारे पास कौन सी होती है, हमारे पास जो ये वाला सबसे बड़ा बटन जो होता है कीबोर्ड पे, वो है हमारा क्या होता है, स्पेस बार। ये वाला हमारा सबसे बड़ा बटन ये है हमारा स्पेस बार। तो हम अभी जो करनी है हमने शॉर्टकट कीज़ वो स्पेस बार की हैं। अगर हम सबसे पहले जो हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार से क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पूरे सारे कॉलम को वर्कशीट के सिलेक्ट कर देता है एक बार में ही। जितना भी हमने लिखा हुआ है, जितना कॉलम बनाया हुआ है, उससे उसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जब हम एक जहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ है, जो हमारा कॉलम है, कितने मर्जी कॉलम बनाए हुए हैं उनमें आपने, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार क्लिक करेंगे, दोनों प्रेस जो हमारी शॉर्टकट की है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास शिफ्ट प्लस स्पेस बार।
इससे क्या होता है हमारे पास, ये हमारी पूरी रो को सिलेक्ट कर देता है। कितनी मर्जी आपने रो में सेल आपने टाइप किए हो, कितने मर्जी लिखे हो, पूरी की पूरी रो जो हमारी है क्या करता है, ये सिलेक्ट कर देता है। ध्यान से देखिए, ये है हमारी जो हमारी विंडो है MS एक्सेल की। इधर को है जो हमारी ऐसे जा रही है, ये है हमारी रो, और जो ऐसे जा रही है ये है हमारा कॉलम। दोबारा से सुनिए, जो तो हमारी ऐसे जा रही है सीधी इधर को, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल, वो है हमारी रो, और जो हमारी नीचे को आ रही है ऊपर से नीचे, ये हमारी वर्टिकल। अब यो जिसे हम कहते हैं कॉलम। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, जो हमारा कंट्रोल प्लस स्पेस बार है, इससे हम क्या करते हैं, आप एक शॉर्टकट तरीके से याद रखिए। जो हमारा कंट्रोल प्लस स्पेस बार है, कंट्रोल में C आता है, और ये हमारा करता किसको है, C को। मतलब क्या है, ये हमारा पूरा बनता है CC। देखिए कंट्रोल और कॉलम दोनों बनते हैं। तो इससे याद रखना भी, आप जब भी आपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार क्लिक करेंगे। और जैसे मान लीजिए अगर आपने रो को सिलेक्ट करना है, ये हमारा बनता है RS, जो हमारे चैनल का ही नेम है RS लर्नर्स। तो इससे क्या याद होगा आपको, शिफ्ट प्लस स्पेस बार के साथ जो हमारा रो को सिलेक्ट कर देता है, R से रो, S से शिफ्ट, और इधर हमारा C से हमारा क्या कंट्रोल, इधर से हमारा C से कॉलम। नेक्स्ट आता है हमारे पास तीनों की कॉम्बिनेशन, कंट्रोल प्लस स्पेस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। इससे क्या होता है, मान लीजिए हमने एक बार जिसको डाटा की रेंज को हमने सिलेक्ट कर लिया है, उसको आपने पूरे सेल को जो अगली बार है, मान लीजिए हमने पहले थोड़ा सा सिलेक्ट किया हुआ था, तो अगर हम दोनों को दबाते हैं, जब पूरी सेल की रेंज को, जो वर्कशीट की सेल है, सेकंड टाइम पूरी को सिलेक्ट कर देता है। और थर्ड टाइम क्या होता है हमारे पास, ये पूरी होल वर्कशीट, मतलब पूरी वर्कशीट जितना भी आपने काम किया हो सारे को, पूरे को सिलेक्ट कर देता है। सिलेक्ट का क्या काम होता है, उस पर कैसे पता लगता है, वो ब्लू कलर का शेड आ जाता है सभी पे जो जो सिलेक्ट किया होगा। दोबारा से सुनिए, जो हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार है, इससे क्या होता है, पहली बार तो जो हमारा करंट डाटा का जो हमारा रेंज है उसका सेल वाइज सिलेक्ट हो जाएगा। अगर सेकंड बार टाइम करते हैं तो जो हमारी वर्कशीट की सेल की है, तो वो पूरी जो हमारी वर्कशीट है वो हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। तीसरे नंबर पे आ गया है, जो भी हमारी अगर सारी की सारी हमने पूरी होल वर्कशीट सिलेक्ट करनी है, वो थर्ड के साथ कर सकते हैं न। ये थी हमारी स्पेस बार की कीज़। एक बार शॉर्ट में सुन लीजिए, ये देखिए, एक मिनट हम इरेज कर दें। हाँ जी, अब ध्यान से देखिए एक बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, CC बताया हमने। CC क्या मतलब, कॉलम और कंट्रोल, इससे हम कॉलम को जो हुआ ना पूरे को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या बताया हमने, RS का क्या काम होता है हमारे पास, पूरी जो हमारी रो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। R से रो, S से हमारा शिफ्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। जब तीनों की कॉम्बिनेशन के साथ पहली बार जब हम करेंगे, जो हमारा करंट डाटा है उसकी रेंज पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। दूसरी बार जो हमारा पूरा जो हमारा होल शीट का सेल है, पूरा जो हमने डाटा जो सिलेक्ट करना है वो हो जाएगा। और तीसरी बार क्या होगा हमारा, तीसरी बार पूरे का पूरा जो हमारा पूरी होल वर्कशीट, मतलब सारी की सारी जितने रो बनाए हैं, कॉलम बनाए हैं, जितना भी डाटा भरा है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है हमारे पास, ये हमारी वर्कशीट की जो हमारा टॉप लेफ्ट सेल है वहाँ पे हम इसके साथ मूव कर सकते हैं। दोबारा से सुनिए, जो हमारा कंट्रोल प्लस होम है, इससे क्या करते हैं हम, ये हमारी पूरी जो हमारी टॉप लेफ्ट सेल है, सेल की हमें वहाँ पे ले जाके, जब वहाँ पे हमने मान लीजिए क्लिक भी किया हुआ है, ये अपने आप ही वहाँ पे मूव कर देता है। हमें कहाँ पे मूव कर देता है, सिलेक्ट नहीं, मूव कर देता है। कहाँ पे मूव कर देता है, टॉप लेफ्ट सेल के वर्कशीट के में। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम। इसमें क्या आता है हमारे पास, ये हमारी जो सिलेक्ट की हुई सेल है उसकी जो हमारी डाटा रेंज की है, उसमें पूरे करंट सेल को क्या कर देता है, जो हमारा शुरू से है उसको सिलेक्ट कर देता है। दोबारा से सुनिए एक शॉर्ट में, जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम है, इसके साथ क्या होता है, जो हमारे सेल को सिलेक्ट किए हुए हैं शुरुआत से, उनकी डाटा रेंज को करंट सेल में सिलेक्ट कर देता है। जो ये थी हमारी होम वाली। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस एंड। इससे पहले हमने जो शॉर्टकट कीज की थी उसमें हमने बताया था, जो होम का मतलब क्या होता है, H का मतलब होता है बिगिनिंग, मतलब टॉप, जो हमारे डॉक्यूमेंट का टॉप, जो स्लाइड का टॉप। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, जो हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास एंड। एंड मतलब नीचे वाला जो अंत में आता है, ये हमें नीचे ले आता है। देखिए अब ध्यान से दोबारा से,
कंट्रोल प्लस एंड। इससे क्या होता है हमारे पास, जो भी हमारा लोअर राइट कॉर्नर होता है विंडो का, ये वहाँ पे मूव कर देता है जो हमारा लास्ट सेल है उसको। दोबारा से सुनिए, जो हमारा लास्ट सेल होता है कंट्रोल प्लस एंड, जब हम शॉर्टकट की दबाएंगे तो उसके साथ हमारा राइट एंड, जो हमारा राइट कॉर्नर है विंडो की तरफ, वहाँ पे मूव हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस विंडो। इसमें क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पूरे सेल को सिलेक्ट कर देता है। किसको कर देता है, और सेलेक्ट करके हम कहाँ ले जाता है, जो हमारी डाटा रेंज की, जो हमारी करंट सेल की डाटा रेंज होती है उसको एंड पे ले जाता है। कौन लेके जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड। ये हमने इसकी पूरी जो हमारी इनका पूरा दोनों का सेट बनाया था, कंट्रोल प्लस एंड का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड का। आगे हमने किसका बनाया है, एरो का। आगे हमने किसका बनाया है, एरो का। देखिए एक मिटेरियल आप हमको इसको देखिए, इसके कंट्रोल प्लस एरो, कंट्रोल प्लस एरो का क्या काम होता है, ये हमारे जो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है डाटा को या उसकी रेंज को, ये पूरे को कहाँ पे ले आता है, चाहे आपकी मर्जी है लेफ्ट पे राइट पे, इसके ब्लैंक पे भी आ जाता है, जो अगर आपकी मर्जी है तो ये कहाँ पे इसको मूव कर देता है। ये हमें ऑप्शन देगा कंट्रोल प्लस एरो के साथ, कोई भी हम दबाएंगे तो एरो के साथ ऑप्शन आएगा हमारे पास, जहाँ पे आप लेके जाना चाहते हो, रखना चाहते हो, वहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस एरो। कंट्रोल प्लस एरो जो हमारी है, जैसे मान लीजिए इसके साथ पहले हमारी कंट्रोल प्लस एरो थी, दूसरी है हमारी शिफ्ट प्लस एरो। पहले हम कंट्रोल प्लस एरो गलत बोल गए थे, शिफ्ट प्लस एरो। शिफ्ट प्लस एरो के साथ क्या होता है, जो भी हमारा करंट सेल होता है उसको क्या करता है, सिलेक्ट किया हुआ है तो डी सिलेक्ट कर देगा, अगर डी सिलेक्ट किया हुआ है तो सिलेक्ट कर देगा। डी सिलेक्ट मतलब कुछ भी नहीं, हमने ऐसी ओपन सीधा खुला छोड़ा है तो इसमें क्या होगा हमारे पास, उसको सिलेक्ट कर देगा। कौन कर देगा, शिफ्ट प्लस एरो। नेक्स्ट आती है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो। इससे क्या होगा हमारे पास, मान लीजिए कोई भी जो हमने कुछ भी डाटा सेलेक्ट किया हुआ है पहले से ही पूरे होल करंट सेल में, तो उसको तो वो अगर सिलेक्ट किया हुआ है तो डी सिलेक्ट कर देगा, मतलब वहाँ से जो ब्लू कलर की शेडो है वो हट जाएगी। और अगर हमने सिलेक्ट नहीं किया हुआ है तो अगर सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो क्लिक करेंगे तो उसके साथ क्या होगा वो जो हमारा सिलेक्ट करना था वो वाला पोर्शन जहाँ पे हमने क्लिक किया वो पूरे करंट सेल के डाटा को वो सिलेक्ट कर देगा। सबसे पहले देखिए, एक बार हम सारा दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। देखिए जो हमारी स्लाइड्स हैं, जो शॉर्टकट कीज़ की हैं सिंपल। देखिए सबसे पहले हमारा क्या था, F1 से लेके F6 तक, 1 से लेके जो हमारा F6 तक। नेक्स्ट में हमने स्लाइड में क्या किया था, जो हमारी फंक्शन कीज़ की सेट था वो हमारा क्या था, वो F7 से लेके कहाँ तक जा सकता है, F12 तक। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो हमारा एस्केप के बाद, एस्केप अकेला था हमारा तो हमने फिर भी तो ऐसा है सिंपल था, तो मतलब बाकियों का सेम फंक्शन है, पर एम एस एक्सेल में इसका थोड़ा सा अलग आता है इसका। तो डायलॉग बॉक्स या मैसेज बॉक्स को कहाँ पे हम एस्केप कर सकते हैं। उसके बाद हमने बनाया शिफ्ट प्लस, जो हमारा टैब का, कंट्रोल टैब का और कंट्रोल प्लस शिफ्ट टैब का। नेक्स्ट आता है हमने एंटर का बनाया, जो हमारा एंटर का सेट था। उसके बाद आता है हमारे पास स्पेस बार का, जो हमारे 3 स्पेस बार के ऑप्शन बनाए, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार और हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो हमने होम का बनाया, होम में क्या होता है, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस जो हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो हमारे हमने इसके बाद एंड का जो सेट बनाया, एंड के बाद जो हमारा आखिरी था एरो का जो हमने सेट बनाया। एरो में क्या था, वैसे ही एंड में क्या था, वो हमें डॉक्यूमेंट के एंड में ले जाता था, लेफ्ट में राइट में जैसे आपने चाहते थे, और जो हमारा डाटा जो रेंज सेलेक्ट की हुई थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो भी हमारी एरो कीज़ हैं, या मान लीजिए एरो से क्या होता है हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं अपने लेफ्ट राइट अप बॉटम, कहाँ पे आपको रखना है, जहाँ जो भी सिलेक्ट किया उसको डी सिलेक्ट करना है, मतलब सिलेक्ट के छोड़ दीजिए, और सिलेक्ट किया हुआ डाटा को डी सिलेक्ट और डी सिलेक्ट किए हुए डाटा को सिलेक्ट। ये थी हमारी आज की MS एक्सेल की पार्ट 2 की जो हमारी शॉर्टकट कीज़ थी। इससे पहले जो हमारा पार्ट 1 था वो जो हमारा डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है हम डाल देंगे। अब वहाँ से जाके अच्छे से वहाँ से पढ़ के तैयारी कर सकते हैं, जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जो MS एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ सीखना चाहते हैं वो। और इसके बाद जो हमारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भी आपको जो हमारा ये सेशन आज का कैसा लगा, और जो भी आप किसी भी जो कंप्यूटर की कोई भी जो आप शॉर्टकट की या कुछ भी आप सीखना चाहते हैं हम वो भी करवाएंगे। कमेंट करके आप कुछ भी बता सकते हैं जो आप करवाना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं। इसके बाद जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं वो
हमारे RS लर्नर जो हमारा चैनल का नाम है लर्नर्स, RS लर्नर्स, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या मान लीजिए कुछ भी कर रहे हैं MS एक्सेल के रिगार्डिंग याद करना चाहते हैं तो वो इसको आसानी से कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारे पास इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।